हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एदुपात में। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड कक्षा 7 के हिंदी पाठ्यपुस्तक से पहला जो पाठ है यानी पहली जो अध्याय है वो एक कविता है जिसको लेके आपके लिए आया हूँ। आइए आगे इसको देखते हैं और इसको अध्ययन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। पहले कविता का पाठ करेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे, उसके बीच बीच में आने वाले कठिन शब्दों को समझेंगे और उसके बाद पाठ में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। फिर उसके बाद जो अभ्यास प्रश्नावली दी जाई रहती है उसको देखेंगे। सबसे पहले है कि ये इस कविता का नाम जो है वो है मानव बनो। मानव बनो। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इसको हमें याद रखना है कि मानव बने कविता के रचयिता कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। आइए हम इसको पढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं क्या है। चलिए। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। अब इसमें क्या है? इसमें कौन कौन से कठिन शब्द है इसको देख लेते हैं। अब क्या है? अब इसमें है मनुहार। अब मनुहार का क्या मतलब होता है? मनुहार का मतलब होता है मनाना। मनुहार का किसी का क्या होता है? किसी को रूठ जाता है तो नहीं मनाया जाता है, मनाना। उसको हम क्या कह सकते हैं? विनती भी कह सकते हैं। किसको? ये मनुहार का अर्थ है। ये किसका है? मनुहार का। क्लियर है? अब देखिए। चलिए अब दूसरा क्या है? अब दूसरा इसमें कठिन शब्द एक आता है आसरा। एक शब्द है ये आसरा। अब आसरा का क्या मतलब होता है? आसरा का मतलब होता है इंतजार करना, सहारा लेना। नहीं होता है, कहता है कि मुझे आपका ही आसरा है, यानी आपका ही सहारा है, आपका ही सहारा है। ठीक है। उसके बाद एक कठिन शब्द और आता है मानव। मानव के क्या मतलब होता है? मानव का मतलब इंसान, मनुष्य। उसके बाद है जरा। जरा मने थोड़ा, जरा मने थोड़ा, तनिक, यही सब चीज़ ना। चलिए आइए इसके अर्थ को देखते हैं। है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी, करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। इसमें जो कवि है वो इस पंक्तियों के माध्यम से पाठकों को इंसान बनने एवं स्वयं पर भरोसा करने की सीख देता है। कवि कहता है कि इंसानों से तो कई प्रकार की भूलें होती रहती हैं और उसकी कुछ अच्छे कार्यों को भी लोग भूल समझ बैठते हैं, जैसे प्यार करना किसी से या किसी रूठे हुए को मनाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए किसी दूसरे का सहारा ले, किसी की राह तके या किसी का मुहताज हो। यह मानव की सबसे बड़ी भूल है। मानव यानी इंसान विलक्षण कार्यों को करने में सक्षम है, बस उसे अपने शक्तिशाली स्वरूप को याद रखने की आवश्यकता है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बताना चाहता है कि आप चीज़ें कर सकते हो। यही है। चलिए अगले पंक्ति को देखते हैं। यह अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर्रा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। आइए इसमें पहले कठिन शब्दों को हम देखते हैं, उसके बाद हम और चीज़ों को देखते चलते हैं। अब कठिन शब्द इसमें क्या क्या है? इसमें है अश्रु। अब ये अश्रु है। अश्रु का क्या मतलब होता है? अश्रु का मतलब होता है आंसू, यही ना होता है? अश्रु का मतलब होता है आंसू। उसके बाद होता है हाथ फैलाना। ये हाथ फैलाना, हाथ फैलाना क्या मतलब है? किसी से मदद मांगना। हुंकार, हुंकार, हुंकार का मतलब क्या होता है?
ये हुंकार है। हुंकार का क्या मतलब होता है? ललकार। हुंकार का मतलब ललकार। उसके बाद आपको धरा। धरा माने, धरा का मतलब होता है पृथ्वी। धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं। अब इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि? कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए लोगों को लाचार नहीं बने रहना चाहिए। किसी के समक्ष इस हेतु हाथ नहीं फैलाना चाहिए। किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि विध्वंसी व भ्रष्टाचारी शक्तियों के खिलाफ लोगों को ललकारते हुए स्वयं उठ खड़ा होना चाहिए। लोगों को अपने अंदर की असीम शक्ति को पहचानना चाहिए और सही मायने में इंसान बनना चाहिए, जिसके जीवन का मकसद ही अपने महान कार्य के लिए अपना जीवन अथवा सर्वस्व समर्पित कर देना है। यही इस माध्यम से जिस पंक्ति को आप पढ़ेंगे उस पंक्ति पे लगेगा कि कवि जो है आपके अंदर के शक्तियों को जगा रहा है, बता रहा है कि आप श्रेष्ठ है, आप क्यों किसी के सामने हाथ फैला रहे हो। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। ये पंक्ति क्या कहता है? इस पंक्ति में है, उफ हाय कर देना कहीं, सुबह तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो, विश्व का कण कण हरा, मानव बनो मानव जरा। आइए अब इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहता है कवि? अब पहले इसमें देख लेते हैं। अब देखिए क्या है विश्व। विश्व का क्या मतलब होता है? विश्व का मतलब होता है दुनिया। विश्व का मतलब क्या होता है? दुनिया, संसार, यही सब ना होता है, संसार। उसके बाद आपका है कण कण। अब ये आपको दिखता है कण कण, किसी भी चीज़ का नहीं होता है, इसका कण कण है, माने यानी सबसे छोटा छोटा सूक्ष्म भाग उसका अगर कहा जाए तो उसका हम कहेंगे सूक्ष्म भाग। सूक्ष्म भाग उस यही कुछ चीज़ें हैं और चीज़ का आप अर्थ जानते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या कहता है इसमें। कवि कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत से या संघर्ष से जी चुराना या हार मान लेना लोगों को शोभा नहीं देता है। संघर्ष की राहों में आने वाली बाधाओं को सोचकर हार मान लेना मनुष्यों को नहीं शोभता, बल्कि उन्हें तो अपने मानव स्वरूप को याद करना चाहिए और सृजन यानी निर्माण में ईश्वर के बाद श्रेष्ठ है मानव, और उन्हें कठिन परिश्रम कर इस दुनिया को बदल डालना चाहिए, जहां असमानता ना हो, अत्याचार ना हो, चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण हो। इस पंक्ति के माध्यम से भी जो कवि है आप में आपकी शक्तियों को जगाना चाहता है। आइए अगले पंक्ति को देखते हैं। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। आइए इस पंक्तियों में देखते हैं कठिन शब्दों को। अब इसमें कठिन शब्द क्या है? हाथ मलना, ये मुहावरा है ना, हाथ मलना। अब बताइए हाथ मलने का क्या मतलब होता है? हाथ मलना का मतलब होता है आपको पछताना। इसका मतलब होता है पछताना। क्लियर है? उसके बाद है इसमें भस्म। भस्म, भस्म का क्या मतलब होता है? भस्म का मतलब होता है आपको राख। भस्म का मतलब होता है आपको राख। भस्म का मतलब राख हो गया। उसके बाद है धरा। धरा माने धरती, हमने अभी कुछ देर पहले जाना था। उर्वरा, उर्वरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपजाऊं। इसका मतलब होता है उपजाऊं। उपजाऊं, ये कठिन शब्द है, तो आइए इनको पहले देखते हैं क्या क्या है कहता है इस पंक्तियों के माध्यम से। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से लोगों को क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सजग व तत्पर रहने के लिए प्रेरित करता है। कवि कहता है कि जो समय बीत गया उसके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं।
अब आगे जो समय बाकी है, जो समय आने वाला है, उसका पूर्ण सदुपयोग कर लोगों को क्रांति की मशाल उठा लेनी चाहिए, चाहे उस मशाल की लपटें में जलकर हम स्वाहा ही क्यों न हों। जहाँ पर हमारे बलिदान से धरती एक नए समाज की रचना करे, जहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, असमानता, अमानवता न रहे। हम भले भस्म हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो न रहे, न होगी। कभी कहता है कि हमारी धरती सदा से महान क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने में उर्वरा रही है, यानी हमारी धरती ने महान महान विभूतियों को जन्म दिया है। पिछले कुछ समय से ऐसा न हो पा रहा है। अब फिर से धरती को इस मायने में उर्वरा साबित करने का समय आ गया है। यही कुल मिला के इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है। इसमें बताया है कि मानो तुम्हें अपार शक्तियाँ हैं, मानव बनो, उठो, जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। यह कुल चीज़ें इस कविता का भावार्थ था। तो आइए अब हम इस कविता में आने वाले पाठ के अंदर आने वाले कुछ प्रश्नों को, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और फिर आगे अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए उसको देखते हैं। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उत्तर है मानव बनो कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, मानव बनने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए? आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। मानव बनने के लिए हमें अपनी शक्ति, सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, अपने सृजनात्मक व विध्वंसात्मक शक्तियों से परिचित होना चाहिए। अपनी दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष करना चाहिए और इस कार्य के लिए हमें किसी से मदद की आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने इंसान होने के स्वरूप व शक्ति का ज्ञान कर स्वयं कर्म मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें किसी दूसरे के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर ही विश्वास करके काम करना चाहिए। दूसरे से आशा रखेंगे तो दूसरे से आशा रखेंगे, अपनी जो शक्ति है वही अपने काम आती है। चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल है कि वह अपने किसी कार्य के लिए किसी और व्यक्ति की मदद लेने का इंतजार करता रहे। किसी से सहायता पाने की आशा करना एक मानव को शोभा नहीं देता, यह उसके मानव होने की महत्ता को कम कर देता है। यानी उसकी सबसे बड़ी भूल है कि वो अपने कार्य के लिए किसी और के भरोसे का इंतजार रहे और किसी और की मदद के लिए इंतजाररत रहे। ये उसकी बड़ी भूल है, ये नहीं करना चाहिए। आइए अर्थ को स्पष्ट करते हैं। क्या है? अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मानव को अपने स्वरूप का अब तो ज्ञान हो जाना चाहिए और उसे संघर्षों से घबराकर हार नहीं मानना चाहिए, नहीं किसी के सामने उद्धार के लिए भीख अथवा सहायता मांगनी चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ये इसका अर्थ है। इसको आप अपने शब्द में और अच्छे तरीके से चाहे तो लिख सकते हैं। अगला क्या है? अब हाथ अपने मत मलो, जलना अगर है ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। अब देखिए कवि क्या कहता है, जो बीत गई सो बात गई। अब तक अन्याय, असमानता को, भ्रष्टाचार व दुराचार को सहते रहे सो रहे, पर अब समय आ गया है कि हम अपने सर्वस्व का होम कर
अपनी धरती को स्वर्ग बना दें, जहाँ प्रेम, ईमानदारी, मानवता का वास हो और कोई छोटा बड़ा न हो, कोई दुखी या शोषित न हो, जहाँ मानवता फले फूले। क्लियर है? चलिए पाठ से आगे में क्या है। मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहते हैं? कौन कौन सा गुण देखना चाहते हैं? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मानव बनने की बात तो जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त मैं मानव में उन गुणों को देखना चाहूँगा। मानव को सत्य बोलना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे शीलवान, चरित्रवान, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, उसे दुर्व्यसनों से, यहाँ से छूट गया है, से बचकर रहना चाहिए, उसे परोपकारी, धार्मिक व नीतिवान होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसको आप वीडियो को रोककर आप अपने नोटबुक पर उतार लें। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है, यदि मेरे समक्ष कोई समस्या आती है तो मैं उसके समाधान के विषय में, यहाँ इसको के कर लें, समाधान के विषय में सोचता हूँ, फिर मैं उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं प्रयत्न करना शुरू कर देता हूँ और तब तक प्रयत्न करता रहता हूँ जब तक कि उस समस्या का हल नहीं निकल आए या समस्या सुलझ न जाए। यदि मुझे किसी पाठ का कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो मैं उस पाठ को बार बार पढ़कर उसका अर्थ पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास करता हूँ ताकि मुझे उस प्रश्न का सही हल मिल जाए। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा के लिए आइए। मानव इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी है। ठीक है? उसने धरती के लगभग समस्त जंतुओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। तो मानव निर्बल कैसे हुआ? हर मानव स्वतंत्र है, उसे अपनी स्वतंत्रता किसी अन्य के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए। उसे अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूर्ण हक है और किसी को उसका यह हक उसे छीनने नहीं देना चाहिए। उसके जीवन पर उसके स्वयं का अधिकार होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे किसी के खिलाफ संघर्ष ही क्यों करना न पड़े। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। व्याकरण में है, हाथ फैलाकर एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। किन्हीं 5 मुहावरों को लिखकर अपना वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एक है सीधे मुंह बात न करना। इसमें मुंह आ रहा है ना, शरीर का अंग आ रहा है, इसका मतलब होता है बेरुखी दिखाना। अब इसको उदाहरण देखते हैं। 4 पैसे क्या हो गए, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। ठीक है ना? यानी पैसे हो गए तो बेरुखी दिखाता रहता है। चलिए, कलेजा ठंडा होना। कलेजा शरीर का अंग है ना, इसका मतलब होता है संतुष्टि मिलना। अपने बेटे के हत्यारों को सजा होने पर बूढ़े बाप के कलेजे को ठंडक पहुंची। उसके बाद आंखें 4 होना। आंख भी शरीर का अंग है, यानी प्रेम होना। आजकल के लड़के कॉलेज जाते ही आंखें 4 करने के फेर में लग जाते हैं। क्लियर है? चलिए चौथा है हाथ को हाथ न सूझना, यानी खूब अंधेरा होना। क्या होना? घूप, ये र नहीं होगा, ये प होगा। घूप अंधेरा होना। अचानक रेलगाड़ी ने सुरंग में प्रवेश किया और फिर इतना घना अंधकार छा गया कि हाथ को हाथ न सूझा, यानी घूप अंधकार हो गया। दांत पीसना, क्रोध करना। गली में गेंद से खेल रहे लड़कों में से किसी एक से गेंद मोहन बाबू की खिड़की के सीधे शीशे पर, यहाँ इस कर लेंगे, पर जा लगी। खिड़की का शीशा टूट जाने पर मोहन बाबू उन लड़कों को देख क्रोध से दांत पीसने लगे। ठीक है? चलिए, हाथ मलना एक और छठा भी हो गया। हाथ मलना, पछतावा करना।
किसका क्या मतलब होता है? पछतावा करना। हाथ मलने का मतलब होता है पछतावा करना। समय बीत जाने पर हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। ठीक है। अगला है प्रश्न, इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द। फैलाना, प्यार, मानव, भूल। फैलाना माने समेटना का विपरीतार्थक उल्टा होता है समेटना, प्यार का नफरत होता है, मानव का दाना होता है, भूल का सही करना या निर्भूल होता है। इस तरह ये सारे प्रश्नों के हल हैं। आप इसे रोक करके आप अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा और आशा है आपको अच्छा लगेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ के रहिए। सारे पार्ट के एक एक करके मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और सारे पार्ट तक जो सिलेबस में है आपको जिस महीने पढ़ना है उस समय तक कंप्लीट करके आपके लिए हर महीने उपलब्ध रहेगा। तो इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। इतना ध्यान रखिए कि जिस महीने में जितना सिलेबस पढ़ना है उस महीने तक आपका सिलेबस क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए।